आप लोग? आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप लोगों की प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से चल रही होगी। मैं एक बार फिर से आप लोगों के लिए एक न्यू वीडियो के साथ आ गया हूं और आज का हमारा ये वीडियो कॉम्प्लेक्स नंबर सीरीज का 14th पार्ट है, जिसमें हम लोग सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के बारे में डिस्कस करेंगे। मतलब कि सर आज के इस वीडियो में हम लोग क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के यानी ओमेगा एंड ओमेगा स्क्वायर के कुछ इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। तो अगर मैं आज के इस क्लास का टॉपिक की बात करूं तो आज का हमारा ये टॉपिक आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सम इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। मतलब कि सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के कुछ प्रॉपर्टीज के बारे में हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आज का ये जो क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को प्रीवियस क्लास के बारे में कुछ डिस्कस करूंगा। तो अगर मैं प्रीवियस क्लास के बारे में डिस्कस करूं तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि सर क्यूब रूट ऑफ यूनिटी कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में सीखा था कि सर जेड क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। ये एक पोलिनोमियल 3 डिग्री का पोलिनोमियल इक्वेशन है। तो अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो यह हो जाता है z इज इक्वल टू 1 का पावर 1 डिवाइडेड बाई 3। और इसी को हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में डिफाइन किया था। इसको हम लोगों ने कहा था कि सर ये होता है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी, ये होता है हमारा क्यूब रूट ऑफ यूनिटी। तो हम लोगों ने इस z के 3 वैल्यू को इस इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट किया था। तो अगर मैं बताऊं कि सर z क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, इसके 3 रूट्स को हम लोगों ने सॉल्व किया था और हम लोगों ने देखा था कि सर इसका पहला रूट रियल होता है जो कि 1 के बराबर होता है और बाकी 2 रूट इमेजिनरी होता है, जिसको हम लोगों ने डिफाइन किया था ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर से हम लोगों ने डिफाइन किया था। और हम लोगों ने सीखा था कि सर ओमेगा जो होता है वो होता है -1 प्लस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। और ओमेगा स्क्वायर के बारे में हम लोगों ने सीखा था सर ये होता है -1 माइनस अंडर रूट 3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो ये हम लोगों ने प्रीवियस क्लास में बहुत ही डिटेल से हम लोगों ने डिस्कस करा है। तो अगर आप लोग ये वीडियो देख रहे हो और प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप लोग वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है इसको हम लोग अब स्टार्ट कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा पहला प्रॉपर्टीज होगा वो होगा इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। हमारा अगर पहला टॉपिक की बात करूं तो हम लोग टॉपिक को डिफरेंट पेन से लिखेंगे। तो अगर मैं बात करूं पहला प्रॉपर्टीज का तो पहला प्रॉपर्टीज है हमारा इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा। इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा मतलब कि सर इस टॉपिक के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि सर ओमेगा का पावर अगर n दिया जाए, जैसे हम लोगों ने सीखा था इंटीग्रल पावर ऑफ आयोटा, सेम इसी तरह हम लोग यहाँ पे सीखेंगे कि सर इंटीग्रल पावर ऑफ ओमेगा कहने के मतलब अगर सर ओमेगा का पावर n दिया हो तो इसको हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, जबकि n हमारा क्या है एक इंटीजर हो जाए, कोई n हमारा इंटीजर हो जाए। n अगर इंटीजर है तो ओमेगा के पावर n को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो इसको हम लोग यहाँ पे देखते हैं। तो सबसे पहले हम वहां से स्टार्ट करेंगे जिसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो हम लोगों ने लास्ट क्लास में सीखा था कि सर z क्यूब -1 इज इक्वल टू 0, इस पोलिनोमियल 3 डिग्री पोलिनोमियल का जो रूट्स होता है वो होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। कहने के मतलब कि सर इस पोलिनोमियल इक्वेशन का जो एक रूट है वो है ओमेगा, कहने के मतलब इस इक्वेशन को ओमेगा सेटिस्फाई करेगा। तो कहने के मतलब ओमेगा क्यूब -1 इज इक्वल टू 0। तो यहां से हमें दिख रहा है कि सर ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया, ओमेगा का क्यूब इज इक्वल टू 1 के बराबर हो गया। अब हमें क्या करना है, इसके दोनों साइड ये जो वैल्यू आया इसके दोनों साइड
होल पावर p कर देना है, होल पावर p कर देना है। तो यहां से हम लोग लिखेंगे टेकिंग 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 बोथ साइड टेकिंग बोथ साइड होल पावर टेकिंग बोथ साइड होल पावर p, मतलब कि हम इस इक्वेशन को दोनों साइड होल पावर p कर रहे हैं। तो यहां क्या हो जाएगा, ओमेगा का क्यूब ऑलरेडी था और इसका होल पावर p, सेम इसी तरह 1 का होल पावर p। तो अगर मैं बताऊं ये जो p है हमारा ना एक इंटीजर है, यहां पे क्या है p एक इंटीजर हम मान के चल रहे हैं, p हमारा क्या है इंटीजर है। तो इसको अगर मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करूं तो यहां से आ रहा है ओमेगा 3p इज इक्वल टू 1। यहां से हम लोग क्या देख रहे हैं कि सर ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू किसके बराबर होता है सर, 1 के बराबर आ रहा है। तो यहां से हम एक इंपोर्टेंट नोट्स लिखेंगे, क्या लिखेंगे सर कि सर यहां पे हम लोग एक इंपोर्टेंट नोट्स लिखेंगे और वो नोट्स क्या होगा, नोट्स में हम लोग लिखेंगे कि ओमेगा पावर मल्टीपल ऑफ 3 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। मतलब कि सर हम लोगों ने यहां पे देखा कि सर ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर होगा। तो यहां से हम लोगों ने सीखा। अब इसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेंगे हम लोग कि सर यहां तक तो हम लोगों ने देख लिया कि ओमेगा का पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 तो आएगा, बट अगर कभी ऐसा दे दिए कि ओमेगा का पावर जो हो वो 3 का मल्टीपल न हो तब कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। तो हमारे पास ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो हमारे पास था क्या, हमारे पास था कि सर ओमेगा का पावर n हमें कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला स्टेप की बात करूं तो हम सबसे पहले स्टेप में क्या करेंगे, इस n को हम क्या करेंगे 3 से डिवाइड करेंगे, इस n को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे क्यूसेंट आएगा और यहाँ पे कुछ रिमाइंडर आएगा। तो यानी कि हम लोग जानते हैं यहां से हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 3q प्लस r, यहां से हम लोग इस बात को लिख सकते हैं। तो यहां से हम लोग लिख लेंगे इस n की जगह हम लोग लिख लेंगे n की जगह ओमेगा के पावर n की जगह हम लोग लिख लेंगे 3q प्लस r। और हम लोग एक कंसेप्ट को जानते हैं कि सर a का पावर अगर m प्लस n होता है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं a का पावर m इंटू a का पावर n। तो इस प्रॉपर्टीज को हम यहाँ पे यूज करते हुए ये जो हमारा इक्वेशन, ये जो हमारा एक्सप्रेशन है, इस एक्सप्रेशन को हम सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा सर, ओमेगा का पावर 3q प्लस r। अब अगर ओमेगा का पावर 3q प्लस ओमेगा का पावर r। तो अगर मैं बात करूं इस 3q को ओमेगा के पावर 3q, यानी ये जो 3q है ये क्या है सर 3 का मल्टीपल है, तो यानी कि ये जो ओवरऑल वैल्यू हो जाएगा इसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाएगा। तो क्या आया, ये आ गया सर, यहाँ पे प्लस नहीं यहाँ माइनस होगा ना, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा 1 मल्टीप्लाई विथ ओमेगा स्क्वायर। तो ओवरऑल क्या हम लोगों ने देखा, इस ओमेगा के पावर n को सिंप्लीफाई करके हम लोगों ने निकाल लिया ओमेगा के पावर r। तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के पावर n इज इक्वल टू ओमेगा के पावर r। ये वैल्यू हमारे पास आया, जहां पे r क्या है सर, r जो अगर मैं बात करूं, r जो हमारा है वेयर r इज इक्वल टू रिमाइंडर। r क्या है हमारा सर, r हमारा यहाँ पे रिमाइंडर है। और रिमाइंडर कैसे ऑब्टेन कर रहा है, रिमाइंडर ऑब्टेंड ऐसे लिखो, रिमाइंडर ऑब्टेंड when n is divided by
3। जब हम n को 3 से जब डिवाइड करते हैं तो उस केस में जो रिमाइंडर आता है उसको हम r कह देते हैं। तो यहां से हम लोगों ने लिखा कि सर ओमेगा के पावर अगर n होता है तो वो किसके बराबर हो जाएगा, ओमेगा के पावर r के बराबर हो जाएगा। और r क्या है, रिमाइंडर है। रिमाइंडर कहां से आया सर, n को हम डायरेक्ट 3 से डिवाइड करेंगे और उस केस में जो रिमाइंडर आएगा वो क्या हो गया, r के बराबर हो गया। तो कहने के मतलब r क्या होगा, r 0 और 0 से बड़ा होगा और लेस देन 3 होगा। यानी कि r के वैल्यू क्या हो सकता है, r के वैल्यू हो सकता है 0 हो सकता है, r के वैल्यू हो सकता है 1 हो सकता है, r के वैल्यू हो सकता है 2 हो सकता है। तो कहने के मतलब अगर ओमेगा का n दिया हो तो वो क्या किसके बराबर हो सकता है, ओमेगा का पावर 0 यानी 1 के बराबर हो सकता है, और किसके बराबर हो सकता है, ओमेगा के पावर 1 यानी कि ओमेगा के बराबर हो सकता है, और किसके बराबर हो सकता है सर, ओमेगा का स्क्वायर यानी कि ओमेगा का स्क्वायर हम लोग किसके बराबर जानते हैं, हम लोग ओमेगा स्क्वायर, हम लोगों को पता है ओमेगा स्क्वायर क्या होता है, ओमेगा का वैल्यू क्या होता है। तो यानी कि हम लोग ओमेगा का पावर n को इजी वे में हम लोग अब सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो इस एग्जाम्पल से, एक एग्जाम्पल से हम यहाँ पे समझेंगे कि सर अगर एग्जाम्पल की बात करें तो अगर दिया हो ओमेगा का पावर 201 दिया हो तो इस वैल्यू को हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इसके लिए हम सबसे पहला स्टेप क्या जानते हैं कि पावर जो दिया हुआ है उसको हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या होगा 6, यहाँ पे हो जाएगा 18, ये हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा 1, यानी कि ये क्या हो रहा है यहाँ पे 7 यानी कि ये 21 ये 0, यानी कि r का वैल्यू जो हो गया यहाँ पे 0 के बराबर हो गया, r का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। यानी कि हम लोग कह सकते हैं ओमेगा का पावर 201 इसके बराबर होगा ओमेगा के पावर 0 यानी कि ये 1 के बराबर हो गया। और हम ये भी कह सकते हैं कि सर ये 201 जो है ना, ये 201 क्या है, 3 का मल्टीपल है। तो हम लोग वहां से भी डायरेक्ट कर सकते हैं कि 3 का मल्टीपल होता है तो ओमेगा के पावर अगर 3 का मल्टीपल होता है तो उसका वैल्यू 1 के बराबर हो जाता है। तो यहां से हम लोगों ने ये एग्जाम्पल देख लिया जो बहुत ही ईजी था। अब हम दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो दूसरा एग्जाम्पल क्या है सर, दूसरा एग्जाम्पल ओमेगा का पावर अगर 100 दिया हो तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम फिर वही जानते हैं पावर जो दिया उसको हम लोग 3 से डिवाइड करेंगे। तो 3 से यहाँ डिवाइड कर रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, तो यहाँ हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 1, फिर 0, यहाँ से हो जाएगा 3, यहाँ से हो जाएगा 9, यहाँ से हो जाएगा 1, यानी कि इस केस में जो रिमाइंडर आया है वो 1 के बराबर आया है। तो हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा के पावर 100 इज इक्वल टू ओमेगा के पावर 1, यानी ओमेगा, और ओमेगा का वैल्यू क्या होता है सर, हम लोग जानते हैं -1 प्लस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। ये हम लोगों ने ओमेगा के पावर 100 को हम लोगों ने यहाँ पे कैलकुलेट कर लिया। सेम इसी तरह अगर मैं एक और एग्जांपल की बात करूं तो एक और एग्जांपल क्या है सर, ओमेगा का पावर 101 यहां से हम लोगों को कैलकुलेट करना है। तो सेम हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे 101 को, तो ये हो जाएगा 3, ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 2 इंटू ये, तो यानी कि ये जो रिमाइंडर हो गया इस केस में 2 आ रहा है। तो यानी कि ओमेगा का पावर 101 को हम लोग लिख सकते हैं ओमेगा का स्क्वायर, और इसका वैल्यू हम लोग जानते हैं -1 माइनस √3 आयोटा डिवाइडेड बाई 2। तो इस तरह हम लोगों ने यहाँ पे अब ओमेगा के पावर अगर कुछ भी दिया हो तो हम लोग इजी वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मैं, ये हमारा आज का क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का पहला प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोगों ने बहुत ही डिटेल से स्टेप बाय स्टेप समझ लिए हैं। अब हम लोग चलते हैं सेकेंड प्रॉपर्टीज के तरफ। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग पेन चेंज करके लिखेंगे कि सर सेकेंड प्रॉपर्टीज के बारे में लिखेंगे। सेकेंड प्रॉपर्टीज क्या होता है, इस प्रॉपर्टीज में हम लोग कैलकुलेट करेंगे समेशन एंड प्रोडक्ट, summation and product of all 3 cube roots of unity। मतलब कि सर अब हम लोग सीखेंगे कि सर हम लोग, ये तो पता है कि क्यूब रूट ऑफ यूनिटी क्या होता है, अगर
तीनों क्यूब रूट यूनिटी के आपस में जोड़ दिया जाए और तीनों क्यूब रूट यूनिटी को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो क्या बनेगा, क्या उसका वैल्यू क्या होगा, इसको हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बताऊं आपको, इसके लिए हम यहाँ पे जानते हैं कि सर हम लोग जानते हैं जो हमारा बेसिक इक्वेशन जो है क्यूब रूट ऑफ यूनिटी का, वो है z का पावर 3 इज इक्वल z का पावर 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 0। और ये क्या है सर, ये 3 डिग्री का एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है। और हम लोग जब पॉलिनोमियल पढ़ रहे थे उस समय हम लोगों ने सीखा था कि 3 डिग्री का पॉलिनोमियल इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है। तो हम लोगों ने उस समय सीखा था a इंटू जेड क्यूब प्लस b जेड स्क्वायर प्लस सी जेड प्लस d इज इक्वल टू 0। ये हम लोगों ने जब पॉलिनोमियल पढ़ रहा था उस समय हम लोगों ने ये सीखा था। और उस समय हम लोगों ने सीखा था कि सर इसका जो रूट्स होंगे, इस पॉलिनोमियल 3 डिग्री पॉलिनोमियल इक्वेशन का जो रूट्स होगा उसका जो समेशन होगा, यानी कि समेशन ऑफ रूट, सम ऑफ रूट्स जो होगा वो किसके बराबर हो जाता है, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और प्रोडक्ट ऑफ रूट किसके बराबर हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो जाता है वो हो जाता है सर, ये होता है माइनस प्लस माइनस, हाँ माइनस डी डिवाइडेड बाई ए, ये वैल्यू हो जाता है। तो सर हमें तो ये इक्वेशन पता है, हमें ए एंड बी के वैल्यू पता ही नहीं है एबीसी का वैल्यू क्या है। तो एबीसी के वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस जनरल इक्वेशन को इस गिवन इक्वेशन से कंपेयर करके ए बी सी एंड डी के वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे। तो अगर मैं कंपेयर करूं तो ए क्या है सर, ए है जेड क्यूब का कोफिशिएंट। तो यहाँ पे जेड क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, यानी कि ए का वैल्यू हो गया सर 1 के बराबर। सेम इसी तरह बी क्या है, जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट है और इस इक्वेशन में जेड स्क्वायर का कोफिशिएंट 0 है, यानी कि बी के वैल्यू 0 हो जाएगा। सेम इसी तरह सी का वैल्यू 0 हो जाएगा और डी का वैल्यू सर -1 हो जाएगा। तो यानी कि समेशन ऑफ रूट यानी सम ऑफ रूट क्या होगा, इस इक्वेशन का जो सम ऑफ रूट जो होता है, सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा सर 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर, ये किसके बराबर हो जाएगा, माइनस बी डिवाइडेड बाई ए। और माइनस बी क्या है, माइनस, और बी की जगह पे हम लोग क्या कैलकुलेट किए हैं, ये है 0 डिवाइडेड बाई 1, यानी कि ये हो जाएगा 0। यानी हम लोगों ने यहाँ पे लिखा 1 प्लस ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 0 के बराबर हो जाएगा। तो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा कि सर हम लोगों ने यहाँ पे दिखा सम ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी जो होता है वो 0 के बराबर होता है, यानी कि इसको हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इज इक्वल टू 0, यानी कि तीनों क्यूब रूट्स जो है उसका समेशन जो होगा वो 0 के बराबर हो जाएगा। तो यहां तक हम लोगों ने देखा। अब हमें क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट हम इस रूल से भी निकाल सकते हैं और जनरल रूल से भी निकाल सकते हैं। तो प्रोडक्ट के लिए हम लोग क्या जानते हैं, प्रोडक्ट के लिए क्या होगा, 1 इंटू सेकेंड रूट क्या है ओमेगा इंटू थर्ड रूट क्या है ओमेगा स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा सर, ओमेगा का क्यूब। तो हम लोग डायरेक्ट यहां से 1 के बराबर कर देते हैं, ओमेगा क्यूब के बराबर। यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो गया, प्रोडक्ट ऑफ 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी, ऐसे लिखो प्रोडक्ट ऑफ ऑल 3 क्यूब रूट्स ऑफ यूनिटी इक्वल टू 1। यानी कि प्रोडक्ट क्या होता है 1 के बराबर हो जाता है और समेशन क्या होता है 0 के बराबर हो जाता है। तो यहां तक हम लोगों ने आज इस वीडियो में क्यूब रूट ऑफ यूनिटी के 2 इंपोर्टेंट कंसेप्ट को, इंपोर्टेंट प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस किया। तो इससे आगे जो अगला जो प्रॉपर्टीज, कुछ प्रॉपर्टीज और बचे हैं जिसको मैं नेक्स्ट वीडियो में, यही से नेक्स्ट वीडियो में हम लोग आगे मतलब कंटिन्यू करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।